नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करने जा रहे हैं। पद भाग में एक कविता राम रघुवरे पढ़ेंगे, जो कि प्रभु श्री राम के जन्म से संबंधित है। तो इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। यह पूरी तरह से सगुण प्रकृति का सगुण विशेषता के साथ लिखी गई है। किनके द्वारा? पौराणिक गौरीनंदन शर्मा के द्वारा, जो कि सगुण भक्ति पे आधारित यह कविता है। इसमें राम जी के जन्म पे आधारित यह कविता है, जो कि पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस कविता से पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझें, जिससे कि आपको सचिवालय में इनसे पूछा जाने वाला प्रश्न आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, आप लोग पढ़ने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग राम रघुवरे कविता पढ़ते हैं। पहले हम लोग राम रघुवरे कविता का एक बार रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग भावार्थ की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं। कविता का नाम है राम रघुवरे, जो कि सगुण भक्ति पर आधारित है। और किनके द्वारा लिखी गई है? तो पौराणिक गौरीनंदन शर्मा के द्वारा। अब हम लोग कविता रीड करते हैं। सुंदर मधुमास नवमी सुदी पिर्रे मास, दोपहरे अनुकूल पुनीत अवसरे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे, बने में फूल फुलाए गिरी मणि दमकाय, बहत शीतल मन सुगंध समीरे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे, सूर फुलवारी साय नभ दुदुम्भी बजाय, देवनाग मुनि गण विनय जे करे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे, गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाय, गौरी हरख भरी सब चराचरे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे। दोस्तों, इस तरह से हम लोग कविता रीड कर चुके हैं। अब हम लोग कविता का जो भी शब्दार्थ दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे विदर्भ दे दिया है, यह गलती से दे दिया है। यह नल दमयंती विवाह जो है उस कविता का यह पाठ है, लेकिन इसमें दे दिया है तो यह गलती से हुआ है। खैर, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। विदर्भ जो है वह एक जगह का नाम है, जो कि महाराष्ट्र में है। पुनीत का अर्थ दोस्तों पवित्र होता है। आप लोग याद कर लीजिए, पुनीत का अर्थ पवित्र होता है, और गिरी का जो अर्थ है वह पहाड़ होता है। शीतल का अर्थ दोस्तों ठंडा होता है। नभ मतलब आकाश होता है, और दुदुम्भी मतलब एक प्रकार का बाजा होता है, जो आकाश में बजाया जाता है। किनके द्वारा? देवताओं के द्वारा बजाया जाने वाला बाजा दुदुम्भी होता है। चलिए अब हम लोग एक एक पद भाग देखते हैं, और पद भाग को देखने के साथ इसका हिंदी अनुवाद भी देखते चलेंगे दोस्तों। पहला पद भाग है सुंदर मधुमास नवमी सुदी पिर्रे मास, दोपहरे अनुकूल पुनीत अवसरे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो श्री राम है वह सुंदर मधुमास, अर्थात जो सुंदर महीना जो होता है वह चैत का महीना, चैत के महीना को ही मधुमास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो चैत महीना होता है, हिंदी में चैत से ही साल की शुरुआत होती है, और उसी महीना को मधुमास कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और वह जो चैत महीना है वह सुंदर है, और उसकी नौमी तिथि को और सुदी पिर्रे मास, और यहाँ पे जो यह मास है यह बहुत ही प्रिय है, अर्थात अनुकूल है। इस मास में नवमी तिथि को दोपहर के समय अनुकूल और पवित्र जो समय है दोपहर का, उसमें कौन प्रकट हुए? श्री राम जी प्रकट हुए। तो दोस्तों,
चैत सुंदर चैत मास के नौवीं सुदी में जो एक पितृ मास था, उसमें दोपहर को अनुकूल और पवित्र समय में श्री राम जी प्रकट हुए इस दुनिया में। अब इसको हम लोग हिंदी में किस तरह से सजा के देखते हैं वाक्यों के साथ। देखिए दोस्तों, कवि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत मास के उजाला, यहाँ पे दोस्तों सुदी जो है, यहाँ पे सुदी मतलब उजाला होगा, ठीक है। तो सुदी चैत मास के उजाला वक्त के नौवीं तिथि के दोपहर को हुई। इस पुनीत अर्थात खुशी के अवसर पर भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम प्रकट हुए, जो कि एक सुखद अवसर था। इसे फिर से देखते हैं दोस्तों, किस तरह से हम लोग वाक्यों के साथ बोलेंगे। कवि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत मास के उजाला वक्त के नौवीं तिथि के दोपहर को हुई थी। इस पुनीत अर्थात खुशी के अवसर पर भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में किनका जन्म हुआ? श्री राम जी प्रकट हुए, और यह एक सुखद अवसर था। अगला पद देखते हैं दोस्तों। वन में फूल फुलाए, गिरी मणि दमकाए, बहुत शीतल मंद सुगत समीरे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे। यहाँ पे कहने का अर्थ है दोस्तों, जो वन है उसमें तरह तरह के फूल खिल रहे हैं, फूल फूल रहे हैं, और जो गिरी है वह मणि दमकाए, और जो पहाड़ है वह मणि की तरह चमक रही है। दमकाए का अर्थ हुआ दोस्तों चमकना, तो यहाँ पे पहाड़ जो है वह मणि की तरह अर्थात हीरे मोती की तरह पहाड़ भी चमक रहे हैं। और हवा जो है, समीर को ही हवा कहा जाता है, हवा जो है वह ठंडी ठंडी और मंद मंद और सुगंधित बह रही है। किसके खुशी में? श्री राम के प्रकट होने की खुशी में। चलिए दोस्तों वाक्यों के साथ देखते हैं। वन में नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं, एवं कुछ गिरने के बाद भी सुगंध बिखेर रही है, जो ठंडी ठंडी हवा के साथ मिलकर पूरे जहान को सुगंधित कर रहे हैं। ऐसा है प्रभु श्री राम का प्रकट होना, जिसमें कि श्री राम जी प्रकट होते हैं तो फूल भी सुगंधित हो जाते हैं, पहाड़ भी जो है वह क्या कर रहे हैं? मणि की तरह चमक रहे हैं, हवा ठंडी ठंडी वह सुगंधित बह रही है। तो सुगंधित किसके लिए बह रही है? 3 फूलों की वजह से सुगंधित बह रही है। ऐसा है मेरे प्रभु श्री राम का प्रकट होना। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। सूर फुलवारी साय, नव दुदुम्बी बजाय, देवनाग मुनि गण विनय जे करे गे साजैन, प्रगटे श्री राम। यहाँ पे दोस्तों फुलवारी मतलब बगीचा होता है। बगीचा भी जो है वह फूल का जो बगीचा है वह भी एक प्रकार का सुर निकाल रहा है, एक प्रकार का संगीत दे रहा है, और आकाश जो है वह भी क्या कर रहा है? दुदुम्बी बजा रहा है, अर्थात आकाश भी एक प्रकार का धुन दे रहा है। किसकी खुशी में? प्रभु श्री राम के प्रकट होने की खुशी में। और यहाँ की तक कि जो देव लोग हैं, नाग मुनि और देव लोग हैं, वह लोग खुशी से क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं। किसके खुशी में? प्रभु श्री राम के इस धरती पे आने की खुशी में। चलिए दोस्तों इसको वाक्यों के साथ देखते हैं। फुलवारी है जो कि सुर छोड़ रही है, आकाश दुदुम्बी बजा रही है, जिसकी आवाज से पूरा देवलोक खुशी से झूम उठा है जब प्रभु श्री राम इस दुनिया में प्रकट हुए। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। यह लास्ट पदभाग है और चौथा है। गंधर्व गुण गाय, मगन छाती समाय, गौरी हरख भरी, सब चराचरे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, गंधर्व जो है देवताओं का एक लोक है, वह गंधर्व लोक भी है, वह क्या कर रहा है? गुण गा रहा है। किसका गुण गा रहा है? प्रभु श्री राम का गुण गा रहा है। और जो मगन है वह भी छाती में क्या कर रहा है? समा रहा है, अर्थात पूरा इंद्रलोक जो है वह खुशी से झूम रहा है। यहाँ पे गौरी नंदन शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वह गौरी शर्मा जो है वह भी पूरी तरह से
खुशी से झूम उठा है। ऐसा है प्रभु श्री राम का प्रकट होना इस दुनिया में। चलिए दोस्तों वाक्यों के साथ देखते हैं। जब प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो खुशी से इंद्रलोक में गंधर्व के द्वारा गीत का गायन किया जाता है। जो गंधर्व है दोस्तों, इंद्रलोक में गाना गाने वाले जो थे गायक, उसी को गंधर्व कहा जाता है। तो वह जो है इंद्रलोक में गायन का आयोजन करते हैं, गायन सभा का आयोजन किया जाता है। साथ ही प्रभु श्री राम ने स्वयंवर में सबको पीछे छोड़ते हुए शिव जी के धनुष को तोड़ा और सीता माता को प्राप्त किया। यहाँ पे दोस्तों गौरी हरक भरी सब चराचरे, मतलब कि यहाँ पे चराचरे का अर्थ हो रहा है दोस्तों वह उस धनुष को तोड़ने से, उस धनुष को किस तरह से चर से प्रभु श्री राम जी तोड़ के और सीता माँ को प्राप्त किए थे स्वयंवर में। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। इसको एक बार और हम लोग देखते हैं। जब प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो खुशी से इंद्रलोक में गंधर्व के द्वारा गीत या गायन सभा का आयोजन किया जाता है। साथ ही प्रभु श्री राम ने स्वयंवर में सबको पीछे छोड़ते हुए शिव जी के धनुष को तोड़े और साथ ही में सीता माता को प्राप्त किए स्वयंवर में। इस तरह से दोस्तों हम लोग राम रघुवरे कविता का हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों मधुमास माने का होएला। मधुमास का अर्थ आप लोगों को बताना है। मैं कविता पढ़ा रहा था उस वक्त आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप लोग बताइए मधुमास का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है नवमी होता है, दूसरा ऑप्शन है दसवीं होता है, तीसरा ऑप्शन है चैत मास होता है और चौथा ऑप्शन है प्रकट होए। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मधुमास, चैत मास को ही मधुमास कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चैत मास। दूसरा, प्रभु राम कर जन्म कौन तिथि के होलक रहे। प्रभु श्री राम किस तिथि को जन्म लिए थे। पहला ऑप्शन है नवमी तिथि को, दूसरा ऑप्शन है सातवीं तिथि को, तीसरा ऑप्शन है 14वीं तिथि को और चौथा ऑप्शन है 10वीं तिथि को। तो दोस्तों जो प्रभु श्री राम है वह नवमी तिथि को जन्म लेते हैं। चैत माह के नवमी तिथि के दोपहर के समय पवित्र अनुकूल पवित्र समय था, उसी में प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं। तो किस तिथि को दोस्तों, नवमी तिथि को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रभु राम कर जन्म कौन बेरा होलक रहे। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्रभु राम का जन्म कौन बेरा अर्थात किस समय में हुआ। समय आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बिहान अर्थात सुबह, दूसरा ऑप्शन है रात अर्थात रात, तीसरा ऑप्शन है दोपहर अर्थात दोपहर और चौथा ऑप्शन है भिनसरिया अर्थात भोर के समय। तो दोस्तों प्रभु श्री राम दोपहर के समय में जन्म लेते हैं नवमी तिथि को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर जन्म से वन में फूल मने फूले लागलक। किसके जन्म से वन में फूल वगैरह खिलने लगते हैं। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण के जन्म से, दूसरा है राम भगवान के जन्म से, तीसरा ऑप्शन है सीता माँ के जन्म से और चौथा ऑप्शन है रावण के जन्म से। तो दोस्तों यहाँ प्रभु श्री राम के जन्म से वन में फूल खिलने लगते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में का बाजत रहे। आकाश में क्या बज रहा था दोस्तों, आप लोग बताइए। आकाश में, आकाश दोस्तों, आकाश का नभ को आकाश कहते हैं, याद रखिएगा। तो आकाश में क्या बज रहा था। पहला ऑप्शन है दुदुम्भी बज रहा था, दूसरा ऑप्शन बद्री बज रहा था, तीसरा ऑप्शन तरवार अर्थात तलवार बज रहा था और चौथा ऑप्शन है मांदर बज रहा था। तो दोस्तों आकाश में जो है वह दुदुम्भी बज रहा था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए दुदुम्भी। अगला प्रश्न, नागमुनि मन रिझे काले होले। जो नागमुनि वगैरह थे वह क्यों रीझ हुए अर्थात क्यों वो लोग खुशी से झूम उठे। पहला ऑप्शन है प्रभु राम कर जन्म से, दूसरा है श्री राम कर वनवास से, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सीता माँ कर स्वयंवर से और चौथा है
ऑप्शन सीता हरण से, अर्थात सीता का हरण जो रावण के द्वारा किया जाता है इसके वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे जो नाग मुनि वगैरह थे वे लोग क्यों खुशी से झूम उठे थे? जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है तब वह लोग खुशी से झूम उठते हैं और इंद्रलोक में भी गंधर्व के द्वारा क्या किया जाता है? गायन का आयोजन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुनीत माने का होएला। पुनीत का अर्थ आप लोगों को बताना है। हम बता चुके हैं पुनीत का अर्थ क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है पवित्र, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है अधर्मी और चौथा ऑप्शन है राक्षस अर्थात राक्षस। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, इसे कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। मणि कहाँ दमकत है? मणि जो है वह कहाँ दमकत है अर्थात कहाँ से रोशनी निकल रही थी, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नभ से अर्थात आकाश से, दूसरा ऑप्शन है गिरी से अर्थात पहाड़ से, तीसरा ऑप्शन है वन में अर्थात वन से और चौथा ऑप्शन है स्वर्ग से अर्थात स्वर्ग से। तो बताइए दोस्तों, तो मणि जो है दोस्तों वह गिरी में दमक रही थी, गिरी से दमक रही थी अर्थात पहाड़ से मणि दमक रही थी अर्थात पहाड़ से उजाला बिखेर रही थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। राम रघुवरे कविता में कौन काव्य परंपरा कर विशेषता दिसेला? आप लोगों को बताना है कौन काव्य परंपरा का विशेषता दिखता है। यहाँ काव्य परंपरा के जगह में दोस्तों कौन सी भक्ति की विशेषता दिखती है भी प्रश्न रह सकता है। ठीक है, कौन सी भक्ति, याद रखिएगा आप लोग, भक्ति भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे भक्ति पूछे या काव्य परंपरा पूछे, दोनों में से कुछ भी पूछे तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे राम भगवान के बारे में सगुण रूप से, क्योंकि वह साक्षात रूप से है इसलिए सगुण हो जाता है। और जिसका कोई आकार नहीं होता है जैसे, तो उसमें हम लोग निर्गुण को पूछते हैं। तो यहाँ पे सगुण, क्योंकि राम भगवान एक आकार के रूप में इस धरती पे प्रकट होते हैं और इसलिए इसे सगुण भक्ति माना जाता है और इस काव्य परंपरा को सगुण परंपरा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सगुण परंपरा या सगुण भक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रभु राम कर जन्म से समीर कैसन बहत रहे? जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है तो समीर जो है हवा कैसी बह रही थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छटपटाए के अर्थात बहुत तेजी से, दूसरा ऑप्शन है मंद मंद अर्थात धीरे धीरे और तीसरा ऑप्शन है शीतल अर्थात ठंडी ठंडी और चौथा ऑप्शन है बी और सी दुयो अर्थात शीतल भी और धीरे धीरे भी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कविता में देख चुके हैं हवा जो थी वह धीरे धीरे मंद मंद और ठंडी ठंडी बह रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मंद मंद धीरे धीरे और ठंडी ठंडी। अगला प्रश्न देखते हैं। राम रघुवरे कविता में कै गो पद भाग देवला है? राम रघुवरे जो कविता है उसमें कितना पद भाग है? आप लोगों को पद भाग बताना है दोस्तों। कितना है पद भाग? तो हम लोग राम रघुवरे कविता में देख चुके हैं कि इसमें 4 पद भाग है। तो आप लोग रट जाइए एकदम कि इसमें 4 पद भाग है। सभी कविता का, लगभग कविता का आप लोग पद भाग याद रखिएगा, क्योंकि पद भाग से 2 प्रश्न पक्का रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम रघुवरे कविता कर कवि कौन है? कै राम रघुवरे जो कविता है उनके कवि का नाम बताना है या किनके द्वारा यह कविता लिखी गई है राम रघुवरे कविता। पहला ऑप्शन है दोस्तों गौरी नंदन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है शिव अवतार चौधरी, तीसरा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ पाठक और चौथा ऑप्शन है मधु मंसूरी। तो दोस्तों राम रघुवरे कविता जो है वह सगुण भक्ति में इनके द्वारा लिखी गई है, तो गौरी नंदन शर्मा। उसके नाम के आगे पौराणिक भी लगा हुआ है, तो पौराणिक, क्योंकि यह पौराणिक कथा से संबंधित है इसलिए पौराणिक है। खैर नाम है उनका वो पौराणिक गौरी नंदन शर्मा के द्वारा राम रघुवरे कविता लिखी गई है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों। गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाय
गौरी हरक भरी सब चराचरे गे साजैन, प्रगटे श्री राम रघुवरे। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से आए हैं, अर्थात कौन कविता से लिया गया है, आपको बताना है ऊपर जो पद भाग दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ स्वाभाविक है कि हम लोग राम रघुवरे कविता पढ़ रहे हैं, तो यह राम रघुवरे कविता का ही एक पद भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभु राम कर जन्म से कौन उकर गुण गावेला। प्रभु राम का जन्म जब होता है तो कौन उनका गुण गाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गंधर्व गुण गाता है, दूसरा ऑप्शन है वन गुण गाता है, तीसरा ऑप्शन है आकाश गुण गाता है और चौथा ऑप्शन है गिरि गुण गाता है। तो दोस्तों यहाँ पे उनके गुणगान में जो गायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है, कहाँ, इंद्रलोक में, किनके द्वारा, गंधर्व के द्वारा। तो गंधर्व उनके गुणगान में गायन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंधर्व। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फुलवारी माने का होवेला। फुलवारी का अर्थ आप लोगों को बताना है, फुलवारी का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है पोखरा होता है अर्थात तालाब, दूसरा ऑप्शन है नदी, तीसरा ऑप्शन है बगीचा और चौथा ऑप्शन है धरती। तो दोस्तों फुलवारी का अर्थ क्या होता है, तो फुलवारी का अर्थ जो है वह बागीचा होता है। आप लोग याद रखिएगा, बागीचा को ही फुलवारी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का राम रघुवरे कविता का हिंदी अनुवाद एवं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अब आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि कम से कम लाइक एंड शेयर तो करें ही। और दोस्तों अगर आप लोगों को हिंदी अनुवाद से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिएगा, आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उस पर आप कीजिएगा कॉल, आपको बताया जाएगा कि क्या मामला है, कैसे मिलेगा आप लोगों को। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।